नमस्कार दोस्तों, हाल ही में चाइना के द्वारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर्स का टेस्ट करना शुरू कर दिया है चाइना के द्वारा, जिसका नाम है फुजियान। जैसे ही इसका टेस्ट करना शुरू कर दिया है, अब भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, इससे इसकी तुलना होना शुरू कर दी है। तो आइए समझते हैं कि भारत का जो आईएनएस विक्रांत है एयरक्राफ्ट कैरियर्स और चीन का जो फुजियान्स है, दोनों में कौन बेहतर है और दोनों में कौन ताकतवर है। और जो चाइना डेवलप कर रहा है आई जो फ्यूजियन डेवलप कर रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इसका कहाँ पर इस्तेमाल करेगा इसके बारे में भी समझेंगे। दुनिया का एक देश है जिसका नाम है यूएसएस यानी अमेरिका। यह विश्व का अब मतलब कि विश्व का दादा अपने आप को साबित करता है। वहीं दूसरा देश है चीन, जो खुद को दुनिया का दादा साबित करना चाहता है। दोनों ही देशों के बीच में टसन चल रही है, यानी कि जो यूएसए है, अमेरिका है और चाइना है, दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके से टसन चल रही है। तो ऐसे में जल थल वायु तीनों ही जगहों पर दोनों ही देश, इवन इसके साथ साथ भारत भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी का नतीजा है जो साउथ चाइना सी में विवाद चल रहा है। साउथ चाइना सी में विवाद चल रहा है, उसमें फिलीपींस और ताइवान के बीच विवाद चल रहा है। तो जो फिलीपींस है और ताइवान, इसका सपोर्ट कर रहा है यूएसए यानी अमेरिका, इसका सपोर्ट कर रहा है। तो इन्हीं सब सारी चीजों को लेकर एक टेस्ट शुरू किया गया है, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर का टेस्ट शुरू किया गया है। ये टेस्ट हो कहाँ रहा है? जो यांगसी रिवर्स है, यांगसी चाइना के अंदर से बहती है रिवर्स। इसे एशिया की सबसे बड़ी रिवर्स कहा जाता है। यहाँ पर देखिए है यांगसी रिवर्स। इसके मुहाने पर जितने भी समुद्र की यात्रा होते हैं, सारी चीजों को इस चाइना के द्वारा ब्लॉक करके रखा गया है, तब जब तक इसका परीक्षण नहीं कर लिया जाता है। जो फुजियान्स है, जो चाइना के अब तक की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, इसकी तुलना करेंगे भारत का जो आईएनएस विक्रांत, जो भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर से, जो आज के 2 साल पहले इंडियन नेवी में इसे शामिल कर लिया गया था। इन सारी चीजों को समझेंगे डिटेल से, क्योंकि यूएसए का है जो सबसे घातक और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर से, इसी के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा। फुजियान को डेवलप किया जा रहा है। चाइना का बताया जा रहा है कि जो फुजियान है अब तक का सबसे एडवांस लेवल का है, अब तक का सबसे एडवांस है। इसमें जो अमेरिका के साथ जो तनाव चल रहा है, अमेरिका के साथ जो चीन का तनाव चल रहा है, उसी को ध्यान में रख के इसे डेवलप किया गया है। और जो सबसे बड़ा घातक एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसए का, इसी के टक्कर्स में और इससे भी एडवांस बनाने की कोशिश की गई है चाइना के द्वारा। आईएनएस एडवांस बनाई गई किसकी? जो फुजियान्स है। कहा यह भी जा रहा है कि जो साउथ चाइना सी है, जो साउथ चाइना सी है, 9 मई आने आते आते 9 मई आते आते चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी में इसको तैनात किया जाएगा। किसको तैनात किया जाएगा? जो फुजियान्स है, जो चाइना का लेटेस्ट जो सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाया गया है। जो साउथ चाइना सी है, इसमें विवाद है पैरासल्स आइलैंड्स, स्कारबोरो शोल्स और स्प्रैटली आइलैंड्स। जो स्कारबोरो और स्प्रैटली आइलैंड्स है, इसको लेकर फिलीपींस के बीच में विवाद है। और जो पैरासल आइलैंड है, इसको वियतनाम और चाइना के बीच में विवाद है। चाइना के द्वारा एक रेड कलर्स की लाइन खींची गई है। चाइना के द्वारा इसे बोला जाता है 9 डैश लाइन्स। 9 डैश लाइन्स का मतलब चाइना एक काल्पनिक रेखा खींचा है। इसके बीच का जितना भी एरिया और आइलैंड्स है, इस पर चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा ही है। और साथ ही ताइवान को बोलता है कि ताइवान अलग से कोई देश नहीं है, ताइवान भी अपना ही एरिया है, मतलब कि मेनलैंड जो चाइना है उसका ही पार्ट है ऐतिहासिक रूप से। तो ये जो ताइवान स्टेट है, जो मेनलैंड चाइना को ताइवान को दोनों को सेपरेट करता है, तो इसमें भी ये जो चाइना के द्वारा लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स डेवलप की गई है, इसको भी चाइना 2035 आते आते पूरी तरीके से यहाँ पर मतलब कि तैनात कर देगा, चाइना के द्वारा तैनात कर देगा। तो आइए समझते हैं कि इसकी क्या खासियत है। जो फुजियान्स है चाइना का, इसकी खासियत क्या है? सबसे पहले तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो उसका वजन है, 80,000 टन है। अगर इसके लेंथ, अगर लंबाई की बात किया जाए, तो इसकी लंबाई 1036 फीट इसकी लंबाई है। और इसके बाद यह स्टीम टरबाइन्स इंजन प्रोवाइड्स करता है। इसके साथ ये 40,000 जो 40 फाइटर प्लेन है, 40 जो मतलब फाइटर प्लेन, मतलब कि जो इस शिप से एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़कर कहीं अटैक करने के लिए जा सकती है। तो 40 से ज्यादा फाइटर प्लेन इससे आसानी से उड़ सकते हैं, मतलब कि इतनी इसकी खासियत बनाई गई है। और इसके साथ जो 60 से 70 जो फाइटर जेट्स है, वो भी इसके साथ यात्रा कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर तकनीक भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो अभी तक इसे खास बना देता है। इस दरअसल इन तकनीकों से एक जगह पर खड़े होकर किसी भी लड़ाकू विमान को, जो गुलेल होता है ना, जैसे कि गुलेल की तर्ज पर उसे आसानी से मारकर
डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब इसमें जो पावर्स है, इसके अंदर ये दिया गया है, इसके अंदर कुछ 60 रेंज की मिसाइल रखी गई है, जिसका नाम रखा गया है एचक्यू 10 60 रेंज मिसाइल है। इस मिसाइल की क्षमता यह है कि कोई भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर, चाइना का जो फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके इर्द गिर्द कोई भी अगर फाइटर प्लेन दिख रहा है तो उसको हवा में ही मारकर डिस्ट्रॉय कर सकता है, आसानी से इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और खासकर जो अन्य एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जो रडार सिस्टम है, उसको भी यह मतलब ऑटोमेटिक तरीके से यह उसको भी कैप्चर कर सकता है आसानी से। तो ये था। इसके बाद अगर चाइना इंडिया की अगर बराबरी की बात किया जाए एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मामले में, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मामले में, तो अभी इंडिया के पास 2 है एयरक्राफ्ट कैरियर्स और चाइना के पास भी 2 था। अभी तो दोनों के पास बराबर थे। तो ये जो तीसरा फुजियान बन गया है, तो अब चाइना के पास एक और जुड़ गया है। पहले तो 2-2 था, तो अब एक और जुड़ गया है, तो चाइना के पास 2+1 यानी कि 3 हो गया। एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में चाइना सरप्लस कर गया, इंडिया से अलग कर गया। तो ये इसकी ताकत है एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। तो आइए समझते हैं जो भारत का आईएनएस विक्रांत है, ये कितना पावरफुल है, इसकी ताकत भी समझते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो क्रू मेंबर्स, इसकी हाइट की बात किया जाए आईएनएस विक्रांत की, जो इंडिया की है, इसकी 59 मीटर हाइट से। अगर डेक इसकी छत की बात किया जाए तो 14 मीटर से। अगर इसके लेंथ है, अगर लंबाई की बात किया जाए तो 262 मीटर से लंबा है। अगर इसकी गहराई की बात किया जाए तो लगभग 62 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसकी डेक की जो चौड़ाई है शिप की, 62 मीटर। अगर वजन की बात किया जाए तो 40,000 टन है, यानी कि जो चाइना का फुजियान्स है उसका जस्ट आधा, उसका 80,000 टन है, तो उसका आधा यानी कि 40,000 टन इसका वजन है। फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स कंपार्टमेंट डिब्बों की बात किया जाए, 2300 डिब्बे इसमें है, 17 क्रू मेंबर्स हैं। फिर महिलाओं के लिए अलग से इसमें और चिकित्सा सेवा के लिए अलग से इसमें कंपार्टमेंट बनाया गया है। ये अलग से सुविधा इसमें दी गई है। किसमें? जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, किसके? इंडिया के हैं। 34 फिक्स विंग एंड रोटेटरी एयरक्राफ्ट, मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट, कमो 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका द्वारा जो विकसित किया गया है MH-60R मल्टी रोल्स हेलीकॉप्टर्स, ये सब सारे जो टेक्निक हेलीकॉप्टर फाइटर प्लेन हैं, ये सब इस पर लोड रहते हैं। किस पर? आईएनएस विक्रांत पर। यानी एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होता है, किसी भी देश का एयरक्राफ्ट कैरियर्स होता है, उसको उस देश की ताकत को दिखाता है। मतलब इसे चलता फिरता आइलैंड्स कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेनाएं, बहुत सारे फाइटर प्लेन, मिसाइल, सारे सिस्टम इसमें आ जा सकते हैं। क्योंकि भारत के द्वारा जो लीज पर लिया गया था आईएनएस विक्रमादित्य, जो पहले लिया गया था यूके से और रशिया से, सोवियत यूनियन से लिया गया था, उसका इस्तेमाल किया गया था 1971 के वार में, पाकिस्तान इंडिया के वार में। उस समय जो कराची बंदरगाह था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था भारत का जो आईएनएस विक्रमादित्य दित्य था। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था दोनों के देशों के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उसका तुलना किया गया कि दोनों देशों के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है इसकी क्या खासियत है। कुछ चीजों में जो चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पावरफुल है, कुछ चीजों में भारत का जो आईएनएस विक्रांत है वो पावरफुल है। हालांकि भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है इसका इस्तेमाल किया जा चुका है, चाइना के द्वारा अभी उसका किसी युद्ध में एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो चाइना की सामान है, चाइना का स्वदेशी रूप से इसका उसे विकसित किया गया है। चाइना की जो बहुत सारी सामान है उस पर डाउट रहता है कि वो कितना पावरफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना की जो मैक्सिमम आइटम्स होते हैं वो कम ही समय में डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी क्वालिटी बेहतर है एयरक्राफ्ट कैरियर की चाइना की। तो भारत का जो इन आईएनएस विक्रांत है एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका टक्कर दे ही सकता है या इसे अपना परास्त भी कर सकता है। तो ये थी दोनों देशों के बीच का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसकी तुलना हो रही थी हाल ही में, तो इसके बारे में बताया था एयरक्राफ्ट कैरियर का एनालिसिस और इशू था। थैंक यू।